हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएम ग्रुप पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्माइल प्रोजेक्ट के पेपर नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप राइट साइड में देख सकते हो कि एक सरल रेखा जो आधार जिसको हम बोल सकते हैं वो ली मैंने सबसे पहले AB, और उसके बाद में यहाँ से जो बिंदु M है उससे हमने एक मीनार खींची। मीनार की ऊंचाई हमने यहाँ पर H मान ली। मीनार की ऊंचाई हमने यहाँ पर H मान ली है और यहाँ मैंने लिखा हुआ भी ये वाली हमारी मीनार है। इसके बाद में मीनार का जो शिखर है, शिखर जो है इसको हमने जो C बिंदु दे दिया और इसको हमने A से मिला दिया बिंदु और बिंदु B से मिला दिया। अब यहाँ पर प्रश्न में आप देख सकते हो कि जो शिखर के जो उन्नयन कोण है, शिखर से उन्नयन जो कोण है वो दोनों पूरक कोण है। अब दोस्तों, पूरक कोण का आपको ध्यान होना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको पूरक कोण के बारे में बताया था। पूरक कोण का मतलब अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो कोण दिए हुए हैं उन्नयन कोण, वो दोनों पूरक कोण है। तो यहाँ पर कोण A को हमने मान लिया थीटा, तो दूसरा कोण हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों जो उन्नयन कोण है हमारे यहाँ पर पूरक कोण है। तो इस तरह से कोण A हमारा हो गया थीटा और जो कोण B है वो हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, दिया क्या गया कि जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है, अर्थात दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो इसलिए एक कोण हो गया हमारा थीटा और दूसरा कोण हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, हमारा डायग्राम बन चुका है ये। अब इसके बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ हमारे सामने दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो बारी बारी से दोनों त्रिभुजों में हमें जो है लेने हैं। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया, त्रिभुज AMC। दाईं साइड वाला जो त्रिभुज है, बाईं साइड वाला AMC त्रिभुज हमने लिया और इसमें हमने जो tan थीटा है उसका मान यहाँ पर निकाल लिया। और tan थीटा का मान त्रिभुज की भुजाओं और जो त्रिकोणमितीय फलनों में जो संबंध होता है लाल बट्टे कक्का सूत्र से हमने उसको याद किया हुआ है। तो उससे हमने tan थीटा बराबर निकाल लिया लंब बट्टे आधार। इस त्रिभुज में हमारा लंब जो ऊंचाई है H, तो H लिख दिया और जो हमारा आधार है वो 4 मीटर दिया हुआ है शिखर से, और जो मीनार है से जो दूरी है वो 4 मीटर दूरी पर है पहला बिंदु A। तो यहाँ पर जो इसका जो आधार है वो 4 मीटर हो गया। तो इस तरह से त्रिभुज AMC में tan थीटा बराबर हमारा निकल गया H/4। इसको हमने समीकरण नंबर 1 यहाँ पर दे दिया। चलिए, सेम इसी तरह से हम जो दूसरा त्रिभुज है हमारा दाईं तरफ जो त्रिभुज है BMC, इस त्रिभुज में हम वापस उसी तरह से tan थीटा का मान निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर इस त्रिभुज में जो थीटा है वो हमारा 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा बराबर वही tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार। तो लंब हमारा H है और इसका जो आधार है 9 मीटर। जो मीनार है, मीनार के आधार से जो बिंदु है उसकी दूरी 9 मीटर है। तो यहाँ पर जो आधार हो गया हमारा 9 मीटर हो गया। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर H/9 और tan 90 माइनस थीटा यहाँ पर मैंने साइड में लिखा हुआ है। tan 90 माइनस थीटा यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोट थीटा, क्योंकि पूरक कोणों के अगर त्रिकोणमितीय अनुपातों की हम बात करें तो वहाँ पर tan 90 माइनस थीटा जो है वो चेंज हो जाता है कोट थीटा में। तो यहाँ पर कोट थीटा चेंज हो गया, तो यहाँ कोट थीटा बराबर हमारा हो गया H/9, समीकरण नंबर 2। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो इसके बाद में हमने दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कर दिया। तो गुणा करने के बाद में आप देख सकते हो tan थीटा इंटू कोट थीटा, LHS गुणा LHS हो जाएगा और RHS गुणा RHS हो जाएगा। तो tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर, यहाँ पर हमने RHS को गुणा किया तो H को H से, तो H²/4 इंटू 9, 9 चौक 36 हो गया। तो tan थीटा इंटू कोट थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, इंटू में tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। जब हमने वज्र गुणा किया तो H² बराबर 36
और एच स्क्वायर बराबर 36 को भी हमने घात 2 के रूप में लिख दिया, 6 की घात 2। तो यहाँ पर एच बराबर हमारा कितना आ गया, 6 मीटर। और एच क्या था, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारे मीनार की ऊंचाई कितनी आ चुकी है, 6 मीटर आ चुकी है। और जो सवाल था उसमें भी आप देख सकते हो, हमें यही सिद्ध करना था कि जो मीनार दी हुई है उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस तरह से हम इस डायग्राम की सहायता से ये सवाल को सिद्ध कर चुके हैं और जो मीनार की ऊंचाई है वो हमारी आ चुकी है 6 मीटर। चलिए देखिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक आकृति हमें दी हुई है, राइट साइड में आप आकृति देख सकते हैं। एक ABC त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और जिसकी एक भुजा 20 सेमी दी हुई है। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी जो भुजा हमें 20 सेमी दी हुई है, तो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ यहाँ पर हमारे पास 20 सेमी हो चुकी है। फिर आगे चलिए, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। अब आप देख सकते हो चित्र में तीनों शीर्षों से ए से, बी से और सी से केंद्र मानकर एक शीर्ष से चाप खींचे गए हैं और जो चाप हैं वो 10 सेमी त्रिज्या के खींचे गए हैं। 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम डायग्राम से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एक बार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद में जो छायांकित भाग है के अलावा जो आकृतियां हैं उनको जोड़ करके अगर मैं घटा दूं तो हमारा जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें सिंपली इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, यहाँ पर आप याद रखना है कि √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है वो हमें यहाँ दी हुई है 20 सेमी। तो यहाँ पर मैंने ए बराबर 20 रखा, यहाँ कुछ काटा और यहाँ पर √3 का मान हमें लेना है 1.73। तो यहाँ पर 1.73 रखा और इस तरह से जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ गया 173 सेमी स्क्वायर। अब चलिए हम बात करते हैं ये जो शेष आकृतियां बची हुई है जो हमें 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। तो अगर आप इस तरह से प्रत्येक आकृति को अलग अलग करके देखेंगे तो आपको ये प्रत्येक आकृति एक त्रिज्याखंड की तरह दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या से और चाप से ये जो त्रिज्याखंड है ये त्रिज्या से और चाप से त्रिज्याखंड का निर्माण होता है। तो हमने प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर 10 सेमी त्रिज्या का एक चाप काटा है। यहाँ सिर्फ चाप काटा है। अगर मैं उसको पूरा गोल घुमाऊंगा तो आप देखेंगे एक उस 10 सेमी त्रिज्या का आपको एक वृत्त दिखाई देगा। तो यहाँ पर उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेमी है और यहाँ पर चाप से और वृत्त की जो त्रिज्या है उससे जो आकृति बनती है हमारी वो होती है त्रिज्याखंड। तो यहाँ पर इस आकृति में हमें 3 त्रिज्याखंड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। दूसरा हमें काम ये करना है। तो यहाँ पर देखिए तीनों त्रिभुजों जो तीनों त्रिज्याखंड है उनका क्षेत्रफल हमने निकाला। तो यहाँ से मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 का निकालना है और एक त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा θ/360 गुणा πr²। अब यहाँ देखिए थीटा हमें दे रखा है, चूंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर थीटा का जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद जो पाई का मान हमें दिया हुआ है 3.14 लेना है। बात करते हैं आर त्रिज्या की। तो सवाल में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि प्रत्येक शीर्ष से हमें 10 सेमी त्रिज्या का चाप खींचने हैं। तो त्रिज्या यहाँ पर 10 सेमी होगी हमारी। तो यहाँ पर इन तीनों का मान हमने रखा, थीटा का मान 60 डिग्री और पाई का मान 3.14 और आर जो त्रिज्या उसका मान हमने रख दिया यहाँ पर 10। और इनको जब कैलकुलेट किया ऊपर से नीचे काटा तो हमारे सामने इसका जो क्षेत्रफल है तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल आ गया 157 सेमी स्क्वायर। तो आकृति में देख सकते हैं अगर मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ नीचे मैंने लिख के भी दिया हुआ है कि छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से हमने घटा दिया तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो जो शेष जो छायांकित भाग है वो हमारे लिए बच जाएगा। तो यही काम हमने किया है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 173 में से जो तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो हमने घटा दिया 157 और घटाने पर आ गया 16 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। तो इस जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो हमारा 16 सेमी स्क्वायर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।